हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है ऑनलाइन साइंस सवाल। जैसा कि दोस्तों अभी लगातार रेगुलर आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, उसमें दोस्तों मैथ्स का बहुत ही अच्छा रोल रहा है, जिसमें दोस्तों 1 से 2 सवाल आपको एज के सवाल भी पूछे जा रहे हैं। आयु संबंधित सवाल, यानी कि हर एक चैप्टर के सवाल पूछे जा रहे हैं सबसे ज्यादा मात्रा में अर्थमेटिक से, और 1 से 2 सवाल ही कम से कम पूछे जा रहा है एडवांस मैथ से। तो आपको दोस्तों अगर कोई मेरे दोस्त को आगे फेज में है, आगे डेट में है, तो आप लोग एकदम दोस्तों अर्थमेटिक्स को अच्छे से देख लीजिए, जिसमें हम लोग आज करने वाले हैं एज प्रॉब्लम के सवाल, हर टाइप के सवाल करेंगे दोस्तों जो पूछे गए हैं सवाल। तो चलिए हम लोग सवाल शुरू करते हैं। अगर ये दोस्तों आपको क्वेश्चन और वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। और चलते हम लोग क्वेश्चन पर, आइए सवाल पर चलते। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर देख लीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, कहता है ए और बी का वर्तमान आयु का योग। देखिए ए और बी था, इसका जो आयु का योग दिया गया है 60 साल, यानी कि 60 वर्ष। अब कहता है 12 वर्ष पहले जाइएगा तो इन्हीं दोनों का जो योग का अनुपात दिया गया है कितना, देख लीजिए 5:4 में दिया गया। ये दोस्तों वर्तमान आयु दिया गया है, वर्तमान एज। तो अब देखिए दोस्तों, अगर अभी हमरा जो इन दोनों का जो योग था 60 साल था, कहता है 12 वर्ष बाद इन दोनों का अनुपात इतना है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो अगर यहां पर 60 साल है तो यहां 12 वर्ष पहले जा रहा, 12 वर्ष पहले, तो इसमें ए का भी 12 वर्ष घट जाएगा, बी का 12 वर्ष, कितना यहां बचेगा 36 वर्ष बचेगा, यानी 36 साल बचेगा। समझ आया दोस्तों, समझिएगा। यानी अगर आपका उम्र 60 साल है तो 12 वर्ष पहले जाइएगा तो 12 घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए ए भी है और बी भी है, तो दोनों का 12 घट जाएगा, तो 24 घटा दीजिए तो बचेगा 36 वर्ष। ठीक है, अब यहां पर देखिए ए और बी का जो योग कितना है, यहां पर एक्चुअल में देखा जाए तो ए और बी का जो योग अब आ गया 12 वर्ष पहले 36 साल, लेकिन यहां पर ए और बी का योग हो रहा है 9 साल। एक्चुअल में दोस्तों 9 नहीं दिया गया, कितना आया 36, अभी ही निकाले 36, ये वाला इन दोनों का योग 9 है 36, इससे कितना गुना, 4 गुना। क्वेश्चन पूछा है ए का वर्तमान आयु, तो ए का वर्तमान आयु कितना है, ए का देखिए ए का जो 12 वर्ष पहले ए का 5, तो 5 × 4 20, ये 12 वर्ष पहले का है। अब हम वर्तमान आयु वर्तमान में आएंगे तो फिर 12 वर्ष बाद, यानी कि 12 इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 32 साल आपका आंसर हो जाएगा ए का वर्तमान आयु 32 साल। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। इसको दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। आगे हम लोग सवाल में चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलिए सवाल में, इसी से रिलेटेड दोस्तों आगे सवाल देखिए, हर टाइप के सवाल हमने लेकर आ चुके जो कि ऐसे ही पूछे जा रहे। ए और बी और सी की वर्तमान आयु का कुल योग 90 वर्ष है। ठीक है, चलिए लिख लेते पहले ए बी सी, इन तीनों का जो योग है 90 वर्ष, यानी 90 साल का है। ठीक है, और 10 साल ये पहले गया था, तो इसी का जो अनुपात का हो जाता है 1:2, 2:1 और 3:1। तो इन तीनों का अगर हम योग देखा जाए 3 2 5 1 6 हो रहा है, लेकिन यहां पर वर्तमान में ए और बी और सी का जो वर्तमान आयु दिया गया योग 90 वर्ष दिया गया है। अब 10 वर्ष पहले जाएगा तो इसमें अगर ए का भी 10 साल घट जाएगा और बी का भी 10 और सी का, क्योंकि 10 साल पहले जा रहा, अभी आपका 90 वर्ष है और 10 साल पहले जाइएगा तो 10 घट जाएगा। तो यहां पर देखिए 10 घट जाएगा, 10 तीनों में, क्योंकि ए और बी 3 आदमी है ना दोस्तों, तो तीनों का 10 वर्ष घटेगा, तो 30 घट जाएगा, तो कितना बचेगा 60 साल होगा। यानी कि ए और बी सी का तीनों का 10 साल पहले तीनों का योग हो जाता है 60, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए अनुपात के हिसाब से 1 और 2 और 3 में इन तीनों का योग 6 होता है, लेकिन एक्चुअल में दिया गया 60 साल, इससे कितना गुना, 10 गुना। अब दोस्तों क्वेश्चन पढ़िए, सवाल पूछ रहा है कि बी का वर्तमान आयु बताइए। तो
तो बी का निकाले, बी कितना देगा 2, लेकिन ये दोस्तों है 10 साल पहले का, तो 10 और 2 20। ये 10 साल पहले का बी का एज है, तो 10 साल बाद वर्तमान में पूछा है तो 10 जुट जाएगा, आंसर हो जाएगा 30 ईयर। आशा करता हूं समझ गए होंगे। ये बी का वर्तमान आयु 30 साल हो गया। यहां पर दोस्तों 10-10 तीनों में घट गया, ए और बी और सी के तीनों का एज 10-10 साल घट गया 10 साल पहले, तो 90 में 30 घट गया तो 60 ही बचेगा। तो चलिए हम लोग आगे सवाल चलते, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों सवाल पढ़िए। पिता एवं पुत्र की आयु का क्रमशः 41 और 16 वर्ष है। बताइए कि कितने वर्ष में पिता अब पुत्र से 2 गुना बड़ा हो जाएगा। देखिए एक दोस्तों फादर है और एक सन है। जो पिता है का आयु 41 है और बेटे का 16 वर्ष दिया गया। कहता है दोस्तों कि बताइए कितने वर्ष में जो पिताजी है अपने बेटे से 2 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में। अब यहां पर देखिए, यहां से देखा जाए इन दोनों के बीच का अंतर देखिए तो बराबर नहीं है, तो अंतर बराबर, क्योंकि दोनों का जो दोस्तों एज होगा बराबर, अंतर तो बराबर होगा। देखिए यहां से हम लोग अंतर बराबर करेंगे, अंतर यहां बराबर नहीं है, क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस इसमें गुना कर दीजिए, कितना आएगा 1, और इन दोनों का डिफरेंस इसमें गुना कर दीजिए, कितना आ रहा 25। एक्चुअल में कितना आ जाएगा फादर और सन का, ये तो वही रह जाएगा 41:16, ये हो जाएगा 50:25। अब देखिए यहां पर दोनों का अंतर देखिए बराबर है, यहां पर भी 9, यहां पर भी 9। तो क्वेश्चन जो पूछा कितने वर्ष में, यानी कि कितना है, पिता पुत्र से 2 गुना बड़ा है। अब यहां देखिए जो पिता है पुत्र से कितना 2 गुना 25 है, तो इसका 2 गुना 50, कितने सालों में 9 सालों में। यही दोस्तों साल का तो अंतर है, तो आंसर जो आ जाता है 9 साल। यही सवाल का आंसर है। जब भी दोस्तों ऐसे सवाल आ जाए तो क्या करना है, यहाँ का अंतर आपको बराबर करना है। यहां देखिए बराबर नहीं था, हमने बराबर कैसे कर दिए हैं, इन दोनों का अंतर 1 उस ऊपर में गुना कर दिया और इन दोनों का अंतर नीचे वाले में गुना कर दिए। तो अब आ गया जो पिताजी है अपने बेटे से, देखिए 2 गुना हो गया, ये 25 इसका 2 गुना 2 50। अब इन दोनों का अंतर भी समान आ चुका है 9। अंतर ही तो पूछा था, कहता कितने साल में 2 गुना, तो 9 साल में 2 गुना। चलिए आगे सवाल में चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे सवाल पढ़िए। ए और बी की वर्तमान आयु का गुणनफल 4:5 में दिया गया है। उनकी आयु का गुणनफल 320 वर्ष है, तो ए का वर्तमान आयु आपको बताना है। देखिए दोस्तों जितने भी सवाल ले रहे दोस्तों सभी प्रीवियस ईयर सवाल है जो कि पूछे गए हैं दोस्तों 30 अगस्त के एग्जामों में। देखिए सवाल को पढ़िए, हर टाइप के सवाल है। यहां पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन का ए और बी का जो अनुपात है, ए और बी का जो अनुपात दिया गया, इनका गुणनफल, इनका दोस्तों जो गुणनफल है, ठीक है 4:5 में, यानी कि 4x/5x में दिया गया, ठीक है गुणनफल है। इसको भी गुना के चिन्ह ले लेंगे। और इनकी जो दोस्तों आयु का गुणनफल 320 वर्ष है। यहां पर देखा था दोस्तों 5 चौका 20, x² हो जाएगा बराबर 320, तो 20 से काटेंगे तो x² का मान आ जाएगा 16, तो x का मान कितना आ रहा है 4, x का मान 4। देखिए ये x² रूट अदर चल जाएगा दोस्तों, रूट तो रूट चलेगा, देखिए यहां पर कर देते थे x बराबर रूट अंदर 16, तो x का मान रूट अंदर से निकल जाएगा वर्गमूल 4। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कहता है ए का वर्तमान आयु, ए का वर्तमान कितना 4, तो 4 × 4 16 साल हो जाएगा। वर्तमान एज 16 साल का। क्या आप लोग समझ गए दोस्तों। चलिए आगे हम लोग सवाल में चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आगे सवाल में चलते हैं। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुना हो जाएगी। उसके पुत्र की वर्तमान आयु बताना। देखिए दोस्तों कोई व्यक्ति है अपने बेटे से, नहीं कोई फादर है अपने बेटे से 24 साल बड़ा है और 2 वर्ष में इसकी आयु
अपने पुत्र की आयु से 2 गुना होता है, यानी कि 2 साल बाद, 2 वर्ष बाद जो पिताजी की आयु है अपने बेटे से 2 गुना हो जाता है, यानी एक था बेटा को अपने आप में 2 गुना हो। तो यहां पर देखा जाए दोस्तों उसका पिताजी कितना वर्ष होता है, 2 वर्ष। तो यहां पर दोस्तों गैप कितना हो रहा, 1 हो रहा। पूछा क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 साल बड़ा है। यहाँ पर एक्चुअल में देखा 1 से 2 है, तो यानी 1 साल बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 24 साल बड़ा है उसका पिताजी। इससे कितना गुना, 24 गुना। ठीक है, ये 2 वर्ष बाद है। ठीक है, अब आगे सवाल पढ़िए। तो इसका पुत्र की वर्तमान, इसका पुत्र कितना, 1 ही है, तो 24 गुना 1, 24 साल, 24 साल। तो दोस्तों देखिए ये है 2 वर्ष बाद एज 24 साल इसका बेटा का। अब बाप का पूछेगा 24 दूना 48, 2 वर्ष बाद, क्वेश्चन 2 वर्ष बाद। लेकिन दोस्तों वर्तमान आयु पूछा है, तो वर्तमान आयु हो जाएगा 2 वर्ष घट जाएगा, 24 में 2 घटा देंगे तब तो पिछला आ जाएगा एज, यानी 22 साल। यही इस सवाल का आंसर है। ये दोस्तों था 2 वर्ष बाद 24 साल, तो 2 वर्ष बाद था, तो वर्तमान में पहले होगा 2 वर्ष पहले, तो 22 साल। चलिए आगे सवाल में चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे सवाल को पढ़िए। हर एक सवाल दोस्तों आप लोग कर लीजिए, जो कि ऐसे सवाल आप गर्दा उड़ा दीजिएगा एग्जाम में। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपने माता की आयु का 2/5 है। 8 वर्ष बाद अपने माता की एज का आधा हो जाता है, तो वर्तमान में माता जी का आयु बताइए। देखिए कोई व्यक्ति होगा अपने माता जी से, इसका नहीं बेटा ही होगा, मान लीजिए 2/5, यानी कि उसका बेटा 2 है, उसका माँ हो जाएगा 5। देखिए 2/5 है, तो 2 ये 5 इधर गुना हो जाएगा, तो इधर इधर मान लीजिए 1 है, इसका 2/5, तो ये 5 इधर गुना हो जाता है, क्योंकि रेशियो है यानी बराबर है, तो 2/5 हो जाएगा। समझे? आगे बोलता दोस्तों 8 वर्ष बाद, यानी कि 8 साल बाद हुआ कि वो अपने माता की आयु का आधा हो गया, यानी माता की आयु 2 था तो उसका बेटा 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर देखिए पूछा 8 वर्ष बाद, लेकिन यहां पर गैप देखा जाए तो गैप यहां पर 1 आ रहा, यहां पर 3 आ रहा। गैप हर हमेशा बराबर, क्योंकि दोस्तों कोई भी व्यक्ति का एज हर हमेशा गैप बराबर। जैसे मान लीजिए अगर आपका एज 4 साल है और क्वेश्चन पूछेगा मतलब कि आपका भाई आपसे 2 साल छोटा है, अगर आपका एज 4 साल है और आपका भाई 2 साल छोटा है, तो यानी आपका भाई 2 साल का होगा। कहेगा 10 साल बाद आपका भाई कितना एज होगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपका अभी 2 साल छोटा है तो 10 साल बाद भी तो 2 साल ही छोटा, क्योंकि इस आपका भी एज बढ़ेगा 14 हो जाएगा और इसका भी एज बढ़कर 12 हो जाएगा। तो गैप तो हर हमेशा सेम ही रहेगा, 2 साल का। तो लेकिन यहां पर गैप देखा जाए दोस्तों गैप सेम नहीं है, तो गैप को सिर्फ सेम करिए और आंसर निकाल दीजिए। गैप को एज सेम कैसे करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इसका डिफरेंस ऊपर वाले में गुना कर दीजिए और इसका डिफरेंस नीचे वाले में गुना कर दीजिए। तो सन और माता का एज आप नया निकाल लीजिए, तो 2 दूना 4, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 2, यहां आ जाएगा 4। अब देखिए यहां पर और यहां 3 है दोस्तों, 3 यहां पर 3 था ना, तो 3 हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब यहां पर गैप देखा जाए, यहां पर देखिए दोस्तों इसका गैप तो 1 ही है, हमने दोस्तों गलती से 2 से कर देते, यहां पर 1 से ही गुना करिए तब तो गलत हो रहा था, तो 2 अनुपात ये तो 5 आ जाएगा। देखिए इन दोनों का गैप नीचे वाले ऊपर में गुना कर दिया और ऊपर वाले गैप को नीचे में गुना कर दिए, 1 आ गया तो 1 गुना 5, 5, 1 गुना 2, 2। अब ये 3 है, 3 एकम 3, 3। अब यहाँ पर देखिए गैप कितना आ रहा है, यहाँ पर गैप 1 आ रहा है और यहाँ पर भी गैप 1 आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में कहा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है 1 साल बाद, लेकिन यहाँ का 8 साल बाद, 1 नहीं दोस्तों कितना 8 साल बाद, इससे 8 गुना। अब सवाल को पढ़िए और आंसर निकाल दीजिए। क्वेश्चन पता वर्तमान में माता जी का आयु, तो वर्तमान में माता जी का आयु कितना है 5 वर्ष, तो 8 गुना 5 40 वर्ष, यही सवाल का आंसर हो जाता है। ये दोस्तों वर्तमान एज है और ये 8 साल बाद वाला एज है,
तो वर्तमान आयु पूछा, तो माता का वर्तमान आयु देखिए 5 है, तो 8 × 5 40 वर्ष। चलिए आगे सवाल में देख लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल देख लीजिए क्या कहता है। देखिए ये सवाल आप ऑप्शन से भी उड़ा दीजिएगा। चलिए आज इस सवाल को ऑप्शन से ही करते हैं। हरीश तथा सीमा की आयु का गुणनफल 240 दिया गया है। सीमा की आयु का 2 गुना है। हरीश की आयु से 4 वर्ष अधिक है, तो सीमा का आयु वर्षों में बताइए। देखिए दोस्तों हर्ष और सीमा, देखिए हर्ष और सीमा का जो गुणनफल है 240 दिया गया। अब यहां पर क्वेश्चन कहता है यदि सीमा की आयु का 2 गुना है, सीमा के आयु के ये 2 गुना है, तो हम दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को चेक कर लेते हैं। अगर सीमा का आयु अगर 12 वर्ष है तो चलिए कर लेते 240 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, हर्ष कितना आ जाएगा, 12 दूना 24 20। हर्ष का एज आ गया 20 वर्ष। लेकिन आगे सवाल पढ़िए, क्वेश्चन जो कहता है जो सीमा का आयु अगर 2 गुना है, अगर सीमा का आयु अगर 2 गुना है और आगे कहता हर्ष की आयु से 4 वर्ष अधिक, यानी हर्ष के आयु से 4 वर्ष अधिक। तो चलिए यहां से अगर s का मान आ चुका है 12 + 2 बराबर h का मान 20 + 4, ये गुणनफल था दोस्तों, तो यह हो जाएगा 24 बराबर 20 4 24। यानी कि देखिए LHS बराबर RHS। जब दोस्तों कोई भी एक क्वेश्चन LHS बराबर RHS हो जाता है तो वो संख्या सही हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। यानी कि यहां पर क्वेश्चन जो पूछा था कि सीमा की एज 12 वर्ष होगा, यहां पर देखिए एक क्वेश्चन बराबर हो गया। तो हम चलते दोस्तों, आज क्लास यहीं रखते दोस्तों।